Now see, as Azam Khan was walking away, however, he noticed that the other tip of the moneylender's mustache had now gone up and stood deviously like the upturned end of his own exalted tiger mustache. He turned on his feet and shouted, "I shall kill you if you don't brush that mustache into the shape appropriate to your position as a lanternating moneylender." As Azam Khan was walking away, जैसे ही आजम खान चला गया, however he noticed that the other tip of the moneylender's mustache had now gone up. तो उसने ये नोटिस किया कि जो मनी लेंडर की दूसरी वाली टिप है मस्टेक की, गोन अप साइड हो गई है, एंड स्टूड डिवियसली लाइक द अपटर्न्ड एंड ऑफ हिज ऑन एक्सल्टेड टाइगर मस्टेक। यानी वो ये कहना चाहता है कि जो एक साइड की उसकी मस्टेक है वो अभी भी टाइगर मस्टेक की तरह दिखाई दे रही है। यही एक उसका जिद था। He was very obstinate fellow. He ever wanted it that his tiger is his mustaches are just like tiger mustaches. So there should be only Khans or higher class societies will be put their mustache up just like tiger. But he belongs to a business class. That is why his mustache should be लोअर साइड, इट मीन्स जस्ट लाइक गोट मस्टेक। ओके, मतलब कि वो यही चाहता था हमेशा कि उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग, उसके बिजनेसमैन होने की वजह से उसकी मस्टेक जो है वो डाउन हो और वो किसकी तरह हो, वो गोट मस्टेक की तरह हो। वो लेकिन फिर भी वो नहीं कर रहा था। वो क्यों नहीं कर रहा था? बिकॉज ऑफ ही वॉज वेरी क्लेवर। वो बहुत क्लेवर था और वो ये चाहता था कि सारी मनी इसकी हम ले लें, जितना भी इसके पास कुछ है सब कुछ हम कलेक्ट कर लें। इसलिए वो हमेशा उसको कुछ भी कहता नहीं था। इट मीन्स वो उसकी मस्टेक जो है, ठीक है, वो कहता था मैं बोले बिना ही मस्टेक को अपसाइड रखता था और वो नीचे नहीं कर रहा था, वो जानबूझ के नीचे नहीं कर रहा था। ओके, तो अब वो क्या कहने लगता है चिल्ला के? कौन? He turned on his feet and shouted, "I shall kill you." कौन कह रहा है ये? खान, कि मैं तुम्हें किल कर दूंगा if you don't brush that mustache into the shape appropriate। यानी अगर तुमने अपनी मस्टेक को शेप नहीं दिया, अप्रोप्रिएट शेप नहीं दिया। अप्रोप्रिएट शेप कैसा होगा? यस प्रिया, कौन सा अप्रोप्रिएट शेप है? मैम उसने क्या किया था कि एक मस्तिष्क को नीचे कर लिया था, नहीं, आई दोनों एम को नहीं आस्किंग किया। अबाउट द प्रॉपर मस्टेक फॉर द बिजनेस क्लास। बिजनेस क्लास के लिए प्रॉपर मस्टेक क्या थी? बिजनेस क्लास के लिए प्रॉपर मस्टेक क्या थी? हाँ बताइए। गोट मस्टेक। गोट मस्टेक। गोट मस्टेक प्रिया, मैंने आपको अब पहले भी बताया था, गोट मस्टेक जो है वो बिजनेस क्लास के पर्पज से थी, जबकि टाइगर मस्टेक किसके लिए थी? टाइगर मस्टेक किसके लिए थी? हेलो, डू फास्ट। अपर क्लास, यस, अपर क्लास के लिए। मनी लेंडर के लिए, मनी लेंडर तो बिजनेस क्लास में आता है, दैट्स वाई गोट मस्टेक्स वर नीडेड देयर। उसके लिए तो गोट मस्टेक्स जरूरी थी। बट जो हायर क्लास सोसाइटी से बिलोंग करते थे, जैसे कि वो अपने आप को हायर क्लास सोसाइटी से मानता था, कौन कौन मानता था हायर क्लास सोसाइटी से? खान, आजम खान। यस। तो क्यों क्यों मानता था? क्योंकि मुगल के यहाँ उनके जो एंसेस्टर थे वो मुगल के यहाँ मुगल कोर्ट में वर्किंग थे। दैट इज वाई वो अपने को हायर क्लास सोसाइटी से मानता था।
और इसलिए वो कहता था कि हमारी मस्टेक जो है वो टाइगर मस्टेक होंगी, और टाइगर मस्टेक जो है वो हायर क्लास सोसाइटी के लिए है। दैट्स वाई वो रामानंद को मना कर रहा था, रामानंद को कह रहा था कि आपकी मस्टेक जो है अकॉर्डिंग टू गोट होनी चाहिए, गोट मस्टेक होनी चाहिए, नीचे की साइड में होनी चाहिए। इज इट क्लियर? हेलो Yes, ma'am. नाउ अब वो कह रहे हैं कि अप्रोप्रिएट टू योर पोजीशन एज अ लैंटिल ईटिंग मनी लैंडर। वो कह रहा है कि तुम लोग लोअर क्लास सोसाइटी से बिलोंग करते हो, तो तुम लोगों की जो मस्टेक्स है ना, वो मस्टेक्स हमेशा, इट मीन्स लोअर क्लास का मतलब बिजनेस क्लास है, सोसाइटी से बिलोंग करते हो, तो तुम्हारी मस्टेक तो हमेशा किस शेप की होनी चाहिए? गोट मस्टेक की जैसे। नाउ खान, कम टू योर सेंसेस, you know it is only the illusion of a tiger mustang, and now here like your brave and wonderful adornment, said the gracie moneylender. Now Khan, come to your senses, होश में आ जाओ। वो कहता है खान तुम होश में आ जाओ। You know it is only the illusion, कि ये तो केवल तुम्हारा भ्रम है। Priyanka, is it the time to come in the class? Priyanka, Yes, ma'am. टाइम इतना लेट कैसे आया क्लास में आप? 11:20 टाइमिंग्स है। So now, you know it is only the illusion of a tiger's mistake. तो उसने कहा कि टाइगर मस्टेक का केवल एक इल्यूजन है, केवल एक आपका भ्रम है। एंड नाउ हियर लाइक योर ब्रेव एंड वंडरफुल एडॉर्नमेंट, सेड द ग्रीसी मनीलैंडर। उसने कहा कि योर ब्रेव, तुम बहुत बहादुर बनते हो और अपने आप को बहुत वंडरफुल, एडॉर्नमेंट मतलब बहुत सारी, एडॉर्नमेंट का मतलब होता है बहुत सारी चीजें होना उसके पास। यहाँ पर एडोर का मतलब, एडॉर्नमेंट का मतलब पूजा नहीं है। यहाँ पर वैसे तो एडॉर्नमेंट का मीनिंग होता है एडोर करना, इट मीन्स पूजा करना, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग है कि तुम बहुत बड़े वंडरफुल पर्सन बताए जाते हो, एडोरेबल बताए जाते हो। बट सेड द ग्रीसी मनीलैंडर, वो ग्रीसी मनीलैंडर कहता है। ठीक है, बहुत प्यार से बोलने वाला होता है मनीलैंडर, और जो बिजनेस क्लास पर्सन होते हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से बोला करते हैं। दैट्स व्हाई द ग्रीसी वर्ड इज यूज्ड हियर। ओके, नाउ आई टेल यू व्हाट हैव यू इंसल्टिंग द इंसेजिनिया ऑफ माय ऑर्डर, शाउटेड आजम खान। आजम खान ने चिल्लाया, I tell you what have you insulting the insignia of my order। उसने कहा देखो मेरे ऑर्डर का इंसल्टेड करने का कोई जरूरत नहीं है, वट एवर आई एम सेइंग इज करेक्ट। उसने कहा जो कुछ भी मैं कह रहा हूं वो एकदम करेक्ट है, और दैट इज वाई यू शुडंट इंसल्टेड मी, तुम्हें हमारी इंसल्ट नहीं करनी है। यू ब्रिंग दैट टिप डाउन, तुम जल्दी से अपनी मूछों का जो दूसरा पार्ट है मूछ का उसको भी नीचे करो। ठीक है, अब आई वुडंट डू इट खान इवन इफ यू पॉन्ड ऑल द ज्वेलरी यू पजेस टू मी, सेड द मनी लेंडर। देखिए इतना क्लेवर मनी लेंडर था, उसने बोला कि ठीक है मैं मूछ एक साइड की भी नीची कर लूंगा, गोट मस्टिक बना लूंगा, लेकिन अपने घर की सारे पैसे मुझे, इट मीन सारा ज्वेलरी मुझे ला कर दे दो। यू पजेस टू मी, यानी जो कुछ भी तुम्हारे पोजीशन में है, एवरीथिंग शुड बी गिवन टू मी, तुम्हें मुझे दे देना होगा। ठीक है, अब आगे, आई वुड रेदर लूज ऑल माई रिमेनिंग वर्ल्डली पोजीशंस, माई पॉट्स एंड पॉन्स, माई क्लॉथ्स, even my house, then see the tip of your mustache turn up like that, spluttered आजम खान। अब देखिए स्प्लटर्ड मतलब फट पड़ा, बहुत जोर से बोला आजम खान। आई वुड रेदर लॉज ऑल माई रिमेनिंग वर्ल्डली पोजीशंस, जितने भी मेरे पास चीजें हैं वर्ल्डली पोजीशंस हैं, तो
आई वुड रेदर लूज ऑल माई रिमेनिंग वर्ल्डली पोजीशन, जितने भी मेरे पास चीजें रह गई हैं अगर मैं उनको सबको, माई पॉट्स एंड पॉन्स, मेरे बर्तन भाड़े, एंड माई क्लॉथ्स, मेरे कपड़े, इवन माई हाउस, और मेरा घर भी, सी द टिप ऑफ योर मस्टिक टर्न अप लाइक दैट, अगर ये सारी चीजें मैंने तुम्हें दे दी तो क्या तुम्हारा मस्टिक जो है वो डाउन हो जाएगा, यानी वो गोट मस्टिक की तरह हो जाएगा, और ये भी मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। तो अच्छा, उसने बोला अच्छा, इफ यू केयर सो लिटिल फॉर ऑल योर गुड्स एंड chattels, you sell them to me and then I shall turn the tip of my mustache down, said the money lender. मनी लेंडर ने कहा कि अगर तुम्हारे पॉट्स एंड पॉन्स जो है और उसके अलावा तुम्हारे क्लॉथ्स जो है, हाउस जो है, ये सब तुम्हारे लिए यूजलेस है, तो तुम मेरी मस्टिक को डाउन कराने के लिए कोई बात नहीं, तुम सारी चीजें मुझे दे दो और फिर मैं अपनी मस्टिक गोट मस्टिक की तरह बना लूंगा। इज इट क्लियर टू यू? हेलो? यस। ओके, ना अब आगे क्या होता है? से एंड वॉट इज मोर आई शैल कीप इट फ्लैट, नाउ इट इज दैट अ बार्गेन। उसने कहा ठीक है, मैं तो नीचे झुकाने की जगह तो फ्लैट मस्टेक कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। नाउ इज दैट अ बार्गेन, दैट सीम्स फेयर एनफ, said the landlord from under the tree where he was preparing for a siesta. देखिए, that seems fair enough, said the landlord. लैंडलॉर्ड सामने वाले रूम, वो ट्री के नीचे बैठा हुआ था। कौन था? What is the name of landlord? देखिए कितना याद रहता है तुम लोगों को। What is the name of landlord? सुनिधि, do you know the name of landlord? प्रिया, देखिए आप लोगों ने, फिर वही चीज मैं कहूंगी कि आप क्या पढ़ते हो, मैंने उस दिन पढ़ाया था, ये टाइप कर रहा है, मैं टाइप, क्या नाम है उस लैंडलॉर्ड का? रामानंद। नहीं, बिल्कुल नहीं, मनी लैंडर का नेम है रामानंद। रामानंद तो मनी लेंडर है और वो किससे बिजनेस डील कर रहा है? खान से। लेकिन जो सामने वाले प्लेस पर बताया ना, मैम छोटू राम। छोटू राम, यस, छोटू राम जो है वो कहता है दैट सीम्स फेयर एनफ, ये बिल्कुल ठीक दिखाई देता है। हु वाज सिटिंग अंडर द ट्री एंड प्रिपेयरिंग फॉर ए सिस्ता। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्ता? मैम दोपहर की नींद। यस, दोपहर की मील के लिए वो प्रिपरेशन कर रहा था। बट व्हाट प्रूफ? इसमें से सारे मीनिंग्स क्लियर हैं आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है? एवरीथिंग इज क्लियर? ओके, बट व्हाट प्रूफ आई दैट यू विल कीप योर वर्ड, सेड आजम खान। यू ऑयली lentil eaters never keep your promises. उसने कहा देखो, but what proof have I that you will keep your word? कि अब मैं क्या तुमको इस बात का सबूत दूं कि मैं, मतलब कैसे मैं विश्वास कर लूं कि तुम इस बात पर खरे उतरोगे कि जो तुम कह रहे हो वो करके दिखाओगे। सैड आजम खान, आजम खान ने कहा, यू वाइली lentil eaters never keep your promises. उसने कहा ये जो पैसा खाने वाले साहूकार होते हैं वो हमेशा ही ऐसा करते हैं, इसी तरह का कि वो अपने प्रोमिसेस को पूरा नहीं करते हैं, तो दैट्स वाई मुझे तुम पर बिलीव नहीं है। Who is saying this? कौन कह रहा है मुझे तुम पर बिलीव नहीं है? आप लोग आजम खान। आजम खान कह रहा है। नेक्स्ट, वी शैल ड्रॉ अप ए डीड हेयर एंड नाउ, सेड द मनी लेंडर, एंड वी शैल हैव इट साइंड बाय द 5 elders ऑफ द विलेज हु आर सीटेड अंडर दैट ट्री। व्हाट मोर डू यू वांट? उसने कहा ठीक है, अब ऐसा करते हैं, हम क्या करते हैं, एक प्लेन पेपर पर लिखना स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं और उस पर मैं साइन करता हूं।
वी शैल हैव इट साइंड, हम दोनों मिलकर वहां पर साइन करेंगे, बाय द 5 एल्डर्स ऑफ द विलेज, ठीक है। और हम जहां पर 5 एल्डर्स बैठे हैं विलेज के अंडर द ट्री, व्हाट मोर डू यू वांट, इससे ज्यादा तुम क्या चाहते हो। नाउ देयर इज नो कैच इन दैट, पुट इन द लैंडलॉर्ड, I and 4 other elders will come to court as witness on your behalf if he doesn't keep his mustake to the goat style ever afterwards. Now there is no catch in that. उसने कहा लैंडलॉर्ड को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। I and 4 others elders, यानी मैं और 4 अदर एल्डर्स मिलके will come to court, कोर्ट में आएंगे, as a witness उनका यूज किया जाएगा, your behalf if doesn't keep his mustake to the goat style ever afterwards. उसने कहा कि अगर आपकी मस्टेक जो है गोट मस्टेक गोट स्टाइल की होंगी, ठीक है, तो गोट स्टाइल की मस्टेक हम मतलब रख लेंगे अगर तुम हमारी बात मानोगे। क्लियर टू यू? इज इट क्लियर टू यू? तो I shall excommunicate him from religion if he doesn't keep his word, added the priest who have arrived on the scene on the hearing Havvab. यानी ये सब बातें सुनते हुए, Havvab मतलब ये बात सुनते हुए क्या हुआ कि I shall excommunicate him from religion if he doesn't keep his word. उसने कहा उसे मैं अपने धर्म से अलग कर दूंगा अगर उसने अपने शब्दों का पालन नहीं किया। Added the priest, प्राइस्ट ने ये ऐड किया, who had arrived on the scene on hearing the Havvab, जिसने ये सब बातें सुनी। हव्वब मतलब जो की बातें हो रही थी उनको सुनकर अच्छा एग्रीड आजम खान, और इस बात पर आजम खान एग्री था। क्लियर डू यू? यस मैम। ठीक है। एंड द फोर्थ विद हैड अ डीड प्रिपेयर्ड बाय द पिटिशन राइटर ऑफ द विलेज, और इस तरीके से एक ट्रीट तैयार की गई, ठीक है, किसके लिए? सिग्नेचर के लिए। इस तरह से एक प्रिपेयर किया गया उनके लिए पिटीशन साइन करने के लिए। हु सेट स्मोकिंग हिज हवल बवल अंडर द ट्री। अब देखिए, एंड फोर्थ विद द हैड अ डीड प्रिपेयर्ड बाय द पिटीशन राइटर ऑफ द विलेज, यानी पिटीशन राइटर जो था वो भी विलेज का ही था। हु सेट स्मोकिंग, जो कि स्मोकिंग कर रहा था, हिज हवल बवल अंडर द ट्री, यानी कि इस हवल बवल का मतलब है जो वहां पर साउंड आ रही थी, बहुत सारी बातें हो रही थी, उसके लिए हवल बवल यूज किया गया है। ये ओनोमोटोपोइक वर्ड है, ठीक है। क्लियर टू यू? एंड दिस डॉक्यूमेंट ट्रांसफरिंग ऑल हिज हाउसहोल्ड गुड्स एंड चैटल्स वाज साइन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द 5 एल्डर्स ऑफ द विलेज एंड सील्ड। अब क्या हुआ? एंड दिस डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट को ट्रांसफरिंग ऑल हिज हाउसहोल्ड गुड्स, उसके हाउसहोल्ड गुड यानी सामानों के, चैटल्स मतलब छोटे मोटी चीजों का, वो साइंड इन द प्रेजेंस ऑफ द 5 एल्डर्स, 5 एल्डर्स के बीच में साइन कर लिया गया। एंड सील्ड, और उसको सील करके बंद करके रख लिया गया। ओके। एंड द मनी लैंडर फोर्थ विद ब्रॉट बोथ टिप्स ऑफ हिज मस्टेक डाउन and kept them glued and the goat style appropriate to his order, यानी ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसने अपनी मूछें नीचे कर ली। ठीक है? क्लियर टू यू? इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? यस मैम। आप लोग आवाज भी नहीं निकालते हो। ओनली as soon as Khan Azam Khan back was turned, he muttered to the peasants seated nearby, my father was a sultan. Only as soon as Khan Azam Khan back,
जब खान आजम खान वापस आया, was turned in muttered, वह बड़बड़ा रहा था, to the peasants, peasants से seated nearby, जो उसके पास बैठे हुए थे। peasants जानते हैं, वही बटाई पर काम करने वाले मजदूर, खेतीहर। My father was a sultan, मेरे फादर एक सुल्तान थे। and they loved to see the Khan give a special twist to his mustache, और वो हंस रहे थे इस बात पर कि मस्टेक उसने क्या कर रखी थी, अपनी मस्टेक स्पेशल ट्विस्ट यानी अच्छी तरीके से फोल्ड कर रखी थी ऊपर की तरफ। एज ही वॉक्ड अवे मेंटेनिंग द वैलिएंट अपराइटनेस टू द सिंबल ऑफ हिज एंशिएंट एंड नोबल फैमिली, क्योंकि उसके अंदर एक प्राउड था। क्या वायलेंट था उसके अंदर कि वो अपराइटनेस का घमंड था, ऊंचे होने का घमंड था। टू द सिंबल ऑफ हिज एंशिएंट, अपनी पुरानी एंड नोबल फैमिली का होने का। दो ही हैड बिकम अ पापर, इट मीन्स पापर मतलब बिल्कुल पुअर हो चुका था। ओके, नाउ द चैप्टर इज कंप्लीटेड, so after it we will start question answer tomorrow. Thank you, have a nice day. Thank you. Okay.